जो संसद अलग अलग मुद्दों की वजह से पिछले कई दिनों से ठप थी, वो आज ओबीसी बिल के मुद्दे पर नियमित रूप से चली और लंबी बहस के बाद लोकसभा में आखिरकार ये बिल पास भी हो गया। इस बिल का नाम 105वां संविधान संशोधन बिल है। इस बिल के पास हो जाने के बाद अब राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में ओबीसी यानी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की लिस्ट तैयार कर पाएंगी। यानी अब राज्य सरकारों को किसी जाति को ओबीसी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा। हैरानी की बात यह है कि लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े और इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। इस बिल को 14 विपक्षी पार्टियों का समर्थन हासिल था। यानी जब बात आरक्षण की होती है, जब बात जातियों की होती है, तो विपक्षी पार्टियां सारे मतभेद भुलाकर एक हो जाते हैं। इससे पहले सरकार ने वर्ष 2018 में भी ओबीसी को लेकर एक संविधान संशोधन बिल पास किया था और उस बिल के जरिए सरकार ने संविधान में 3 नई धाराएं जोड़ी थी, जिसके तहत पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। पिछड़े वर्ग में कौन कौन शामिल होगा, इस पर फैसला लेने का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया गया था और इसी के तहत यह परिभाषा तय की गई थी कि कौन पिछड़े वर्ग में आएगा और कौन नहीं, ये केंद्र सरकार तय करेगी। इसी आधार पर इस साल सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया था, जब महाराष्ट्र की सरकार ने ये मराठा आरक्षण देने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि इस बिल के पास होने के बाद राज्यों के पास पिछड़े वर्ग की लिस्ट बनाने का अब कोई अधिकार नहीं है और इस पर अंतिम फैसला सिर्फ केंद्र सरकार ही ले सकती है। और इसके बाद से ही 2018 में बने इस कानून का लगातार विरोध हो रहा था और फिर केंद्र सरकार ने आखिर में इसमें संशोधन करने का फैसला किया। अब इस बिल के कानून बन जाने के बाद 671 जातियों को फायदा मिलेगा और राज्य सरकारें इन्हें ओबीसी में अपनी मर्जी से शामिल करके वहां के लोगों को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण दे पाएंगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले ही 39 ऐसी जातियों की लिस्ट तैयार करके रखी हुई है जिन्हें ओबीसी में शामिल करने की उनकी योजना है। बाकी राज्यों की सरकारें भी आने वाले दिनों में ऐसा ही कर सकती हैं। और यहां आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव है और उससे पहले अलग अलग जातियों को ओबीसी में शामिल करने की नई दौड़ राज्य सरकारों के बीच, अलग अलग पार्टियों के बीच शुरू हो सकती है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ओबीसी की जनसंख्या लगभग 52% है, लेकिन आमतौर पर इनकी आबादी 54% मानी जाती है, 54% के आसपास। इस बिल के कानून बन जाने के बाद जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से को फायदा होगा, लेकिन सवाल यह भी है कि अभी भारत में आरक्षण की जो सीमा है वो 50% है। 50% के ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता, जबकि ओबीसी समुदाय की संख्या इससे ज्यादा है और कुछ राज्यों की आबादी में तो ओबीसी की हिस्सेदारी 60% से भी ज्यादा है। ऐसे में ओबीसी की सूची लंबी हो जाने के बाद भी सबको आरक्षण कैसे मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब सभी पार्टियों को मिलकर ही तय करना होगा। अब बहुत सारी पार्टियां ये मांग कर रही हैं कि आरक्षण की 50% की सीमा को हटाने के लिए केंद्र सरकार एक नया बिल लेकर आए और सरकार ने भी आज संसद में ये कहा है कि वो इस पर विचार कर सकती है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आरक्षण होना चाहिए। जिन वर्गों को अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उनके लिए आरक्षण जरूर होना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह आरक्षण कब तक चलेगा। आजाद हुए हमें 75 साल हो चुके हैं, क्या हम चाहते हैं कि और 175 वर्षों तक हम ऐसे ही आरक्षण देते रहें? हमारा हमेशा से मानना यह है कि देश को, सरकारों को इस तरफ काम करना चाहिए कि एक दिन ऐसा आए जब इस देश में किसी को भी आरक्षण की आवश्यकता ना पड़े, इस देश में किसी को भी सब्सिडी देने की आवश्यकता ना पड़े। हर नागरिक इतना सक्षम हो जाए कि वो जहां चाहे पढ़ सके, जिस कॉलेज में चाहे एडमिशन ले सके और जहां चाहे नौकरी पा सके। और हर नागरिक को उतना सक्षम होना चाहिए कि वो अपने सारे बिल अपने आप भर सके, इसलिए सब्सिडी की भी जरूरत ना पड़े। इसलिए सरकारों को आगे से एक नए विचार पर काम करना चाहिए। उन्हें हर साल एक लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें वो ये बताएं कि इस बार हमारे देश में इतने % लोग ऐसे हैं जिन्हें अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए आरक्षण अब जरूरी नहीं रहा, वो अब समाज में एक उचित स्थान लेकर बैठे हुए हैं। इसी तरह एक नई लिस्ट आनी चाहिए जिसमें यह बताया जाए कि अब इन लोगों को सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.